नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ पंच केदार की कथा। पांडवों के वंश ने करवाया था निर्माण। भगवान शिव के हिमालय में स्थित शैव संप्रदाय के शिव रहस्य समर्पित 5 मंदिरों के समूह को पंच केदार कहा गया है। माना जाता है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण पांडव व उनके वंश ने करवाया था। इनमें से केदारनाथ, द्वितीय केदार मध्यमेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ व चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल में बंद रहते हैं। पंचम केदार कल्पेश्वर ही एकमात्र धाम है जो वर्षों तक दर्शन के लिए खुला रहता है। इनमें केदारनाथ मुख्य धाम है जो हिमालय के प्रसिद्ध 4 धाम में से एक है। केदारनाथ में भगवान शिव वृषभ बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि मध्यमेश्वर में भगवान की नाभि, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटा दर्शन होते हैं। समुद्र तल से 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ धाम में भगवान शिव के बैल रूप में पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। त्रिकोणात्मक स्वरूप में यहाँ पर भगवान का विग्रह है। मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम पर पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के केदारनाथ मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडव के वंश जन्मेजय ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने मंदिर का निर्जोद्धार करवाया। मंदिर की विशेषता ये है कि वर्ष 2013 की भीषण आपदा में भी उसे आज तक नहीं आई। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का धाम रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,349 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस धाम में बैल रूपी शिव का धड़ प्रतिष्ठित है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से उत्तराखंड शैली में निर्मित यह मंदिर बेहद रमणीक स्थल पर निर्मित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। मक्कुमठ के मेठानी ब्राह्मण यहाँ के पुजारी होते हैं। शीतकाल में यहाँ भी 6 माह के लिए कपाट बंद रहते हैं। तब मक्कुमठ में भगवान तुंगनाथ की पूजा होती है। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर धाम विख्यात है। समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। कल्पेश्वर धाम को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्षों भर शिव के जटा रूप में दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तप किया था। तभी से ये स्थान कमलेश्वर या कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,470 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित द्वितीय केदार मध्यमेश्वर धाम में बैल रूप में भगवान शिव के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यही मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ के जल की कुछ बूंदें ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। शीतकाल में 6 माह यहाँ कपाट बंद रहते हैं। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ जग प्रसिद्ध है। ये मंदिर चमोली जिले में समुद्र तल से 11,808 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्याल के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखारबिंद यानी मुख दर्शन में होते हैं। भारत में ये अकेला स्थान है जहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ, चतुरानन के रूप में पशुपतिनाथ नेपाल और पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ धाम के लिए ज़्यादातर तीर्थयात्री कोपेश्वर के निकट सागर गांव से यात्रा शुरू करते हैं। शीतकाल में कपाट बंद होने पर कोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ की पूजा होती है। तो दोस्तों, ये थी 5 केदार की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।